हेलो क्लास 10। आज हम अपना जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। हिंदी की नई कविता के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कवि रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार के रूप में भी वे विख्यात हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों के साथ साथ विदेशी और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में हम देखेंगे कि मध्यवर्गीय जीवन के संघर्षों, कुंठा और महत्वाकांक्षाओं का उन्होंने चित्रण किया है। और हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं यह एक प्रकार से संस्मरण है। संस्मरण अर्थात जिसके साथ हम समय बिताते हैं। रचनाकार किसी से मिलने के बाद, समय बिताने के बाद वह जो अनुभव करते हैं उन्हें उस रचना के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ मानवीय करुणा की दिव्य चमक में हम देखते हैं कि लेखक ने फादर बुल्के का चित्रण किया है, उनके बारे में हमें बताया है और यह पढ़ने के बाद हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हम जान सकते हैं कि वह कैसे थे। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म उन्होंने बताया है बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा उन्होंने ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर वे भारत आए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई जो कि उनकी ही तरह पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करते थे। दूसरा जो भाई है वो, और एक बहन भी थी जिसने बहुत दिनों बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आया करती थी जब वे भारत आ गए थे और उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आया करती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाया करते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9 से 10 वर्ष वे दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया उन्होंने। बाद में कोलकाता में रहते हुए उन्होंने बीए और इलाहाबाद से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा है और वह हम इस पाठ को पढ़ने के बाद भी हम देखते हैं कि हमें पता चलता है एक अहिंदी भाषी होते हुए भी उन्हें हिंदी के प्रति कितना लगाव था। हिंदी की वो कितनी इज्जत करते थे। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध किया जिसका विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। मतलब इस शीर्षक को लेकर उन्होंने अपना शोध कार्य किया था। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी वे रहे। और बुल्के जी ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नीला पक्षी के नाम से उन्होंने किया। और भी उन्होंने अन्य कार्य किए, जैसे कि बाइबल का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम जहाँ से वे थे वहाँ गए। लेखक का परिचय बुल्के से कैसे हुआ ये भी लेखक ने बताया है कि इलाहाबाद में उनका परिचय बुल्के से हुआ और जो कि दिल्ली में आने के बाद भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार उनके बारे में बताते हैं कि वे एक बार रिश्ता बनाते थे या रिश्ता जोड़ते थे तो फिर वे उसे नहीं तोड़ते थे। और भी बातें उन्होंने बताई है बुल्के के बारे में, फादर बुल्के के बारे में, कि उन्हें हिंदी की बहुत चिंता होती थी और हिंदी को वो हमेशा राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करते हुए देखते थे तो वे झुंझलाते थे और दुखी हो जाते थे, क्योंकि हिंदी भाषी ही अगर हिंदी की इज्जत नहीं करेंगे, हिंदी को प्रमुखता नहीं देंगे तो अहिंदी भाषी से हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो यह जब देखते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। और जब लेखक की पत्नी और लेखक के बेटे की मृत्यु हुई उस समय भी बुल्के द्वारा सांत्वना देते हुए जो पंक्तियाँ उन्होंने कही थी वो लेखक को एक प्रकार की अनोखी शांति प्रदान कर गई।
क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति से इस तरह से नाता जोड़ लेते थे और इस तरह से वे उनसे बातें करते थे कि एक प्रकार की एक शांति मिलती थी लोगों को, और उनसे जो जुड़ जाता था वो हमेशा के लिए जुड़ जाता था। फिर वह अपने आप को, चाहे वह भौगोलिक रूप से अलग रहे, पर वह भावनात्मक रूप से खुद को अलग नहीं कर पाता था। तो लेखक भी ऐसे ही थे। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। जहरबाद गैंग्रीन को कहा जाता है, जो कि बहुत पीड़ादायक होता है। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की अंगुलियां सूज गई थी, लेखक ने ये कहा है। और दिल्ली में रहकर भी लेखक उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने का उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे, परिजन, राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छां से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जिनके नाम गिनाए गए हैं, उनमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनकी रचनाएं हमने इस कक्षा में या फिर इससे पहले भी पढ़ी है, जैसे कि जैनेंद्र कुमार, इनकी कहानियां हमने पढ़ी हैं। विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। तो वे ऐसे एक व्यक्तित्व थे जिनसे इन लोगों का परिचय था, और उनकी अंतिम समय में, उनके अंतिम विदाई में ये सभी लोग वहाँ मौजूद थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयला ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत दिया था, और फिर भी ईश्वर ने उन्हें ऐसा पीड़ादायक मृत्यु दी। तो यह उन्हें लगता था कि यह ईश्वर ने अन्याय किया है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबकी मदद की, सबकी भलाई की, सबको अपनापन दिया, और अंत में आकर उन्हें इस तरह से पीड़ादायक बीमारी का शिकार होकर मृत्यु का शिकार होना पड़ा। तो यह उन्हें बहुत खला। लेखक फादर को मानते थे कि वह एक ऐसे सघन वृक्ष के समान है जो कि अपनी घनी छां, फल, फूल और गंध से सबका होने के बाद भी वे अलग और सर्वश्रेष्ठ थे। अर्थात वे सबकी मदद करते थे, सबकी भलाई करते थे, सबके बारे में सोचते थे, सबके साथ अपनापन दिखाते थे। फिर भी उनका जो व्यक्तित्व था वह एक अलग था और सर्वश्रेष्ठ था, सबसे ऊंचा था। तो इस तरह से लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक के माध्यम से हमें फादर बुल्के के जीवन का परिचय दिया है। वे कैसे थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है, उनके स्वभाव के बारे में बताया है, और किस तरह से वे औरों के साथ भी, किस तरह से औरों को भी अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर देते थे, जैसे कि लेखक भी उनसे प्रभावित हो चुके थे। तो इस पाठ के द्वारा हमने यही जाना और यही इसका सारांश है। तो इसे पाठ को पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसे और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।